हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं फैलासी यानी कि हेत्वाभास। ये इंडियन लॉजिक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आप देख लेंगे तो हर पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, और कभी कभी तो 3-4 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हेत्वाभास क्या है, फैलासी क्या है। हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको फैलासी को पढ़ने के लिए डिटेल में आपको 2 पार्ट में पढ़ना होगा। अभी तो आपको इसमें मिलेगा और इसका जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है उसमें भी आप देखिएगा। तो आप 2 वीडियो देखिएगा जिसमें कि आप कंप्लीट अच्छे से अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर पाएंगे विथ थ्योरी एंड पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हेत्वाभास, ये जो टर्म है हेत्वाभास, ये टर्म से हम पहले फैमिलियर हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसको समझने से पहले देखिए, आपको पहले मैंने बताया था कि इंडियन लॉजिक में 3 टर्म को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, एक तो होता है आपकी मिडिल टर्म, दूसरी होती है मेजर टर्म और तीसरी होती है माइनर टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म को क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। ठीक है, मेजर टर्म को क्या कहते हैं? और माइनर टर्म को, माइनर को पक्षा, और मेजर टर्म को साध्या। ठीक है, ये सब तो आपको अब तक पता ही होगा। अब देखिए, जो हेतु है, हेतु हेतु से ही बना है हेत्वाभास। और हेतु का आभास यानी कि जहां पर मिडिल टर्म, जहां पर जो मिडिल टर्म है उसका अभाव हो। ठीक है, अभाव हो या उसका आभास हो, मतलब कि वो एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जो कंडीशन उसको फॉलो करनी चाहिए वो कंडीशन नहीं फॉलो कर रही है, या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है, कुछ कमी है। ठीक है, तो उस कमी को बोलते हैं हेत्वाभास। फैलासी का मतलब होता है कुछ कमी होना, त्रुटि होना, कमी होना, उसे फैलासी कहते हैं। तो हेतु का आभास यानी कि हेतु के होने का हमें सिर्फ आभास है, बट वो एक्चुअल में नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इन इंडियन लॉजिक अ फैलासी इज कॉल्ड हेत्वाभास। फैलासी को ही हेत्वाभास कहते हैं, which means the middle term appear to be a reason but not a valid reason। देखिए, जो भी स्टेटमेंट हमारा होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि स्टेटमेंट में क्या होता है, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन होते हैं। ये अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म के हिसाब से होता है। तो प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और फिर कंक्लूजन आता है, ये चीज होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि 3 टर्म होते हैं। ठीक है, जैसे मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म, तीनों टर्म के कुछ ना कुछ अपनी कंडीशन होती है, कुछ ना कुछ अपनी चीजें होती है। तो जो मिडिल टर्म है, अगर वो अपनी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है तो उससे क्या हो जाता है? हेत्वाभास आ जाता है। ठीक है, जो मिडिल टर्म जिस कारण, जिस वजह से होना चाहिए उस वजह से नहीं है, उसका वैलिड रीजन नहीं है, तो भी हेत्वाभास होगा। द फैलासी हेतु इज कॉल्ड दी हेत्वाभास। हेतु को ही हेत्वाभास कहते हैं, बिकॉज दीज हेतु डू नॉट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेतु प्रॉपर। ये कह रहा है कि जो हेतु है वो अपने प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं फॉलो करता है, इस वजह से हेत्वाभास आ जाता है। and it appear like हेतु because similarity to them। अब देखिए, यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं मिडिल टर्म। पहले जो अरिस्टोटेलियन यानी कि जो हमने पहले अभी तक लॉजिकल रीजनिंग में मिडिल टर्म हम निकालना जानते थे ना, क्या मैंने बताया था आपको कि एक होता है प्रीमाइसेस, दूसरा प्रीमाइसेस 1 होगा, प्रीमाइसेस 2 होगा, फिर आएगा कंक्लूजन। ठीक है, तो क्या बताया था आपको कि जो मिडिल टर्म होती है वो कंक्लूजन का पार्ट नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर आपको मिडिल टर्म नहीं दिखेगी, और ऊपर जो दिखेगी, जो इन मेजर टर्म और ये मेजर टर्म और माइनर टर्म के अलावा जो टर्म होगी वो आप ऊपर बता सकते हैं कि वो मिडिल टर्म है। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि ह्यूमन आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ऑल इंडियन आर ह्यूमन। तो यहाँ पे देखिए इंडियन और मॉर्टल ले लिया गया है, तो ह्यूमन यहाँ पर और यहाँ पर आता है, यानी कि ये आपकी क्या हो गई? मिडिल टर्म हो गई। ठीक है, अभी आपको मिडिल टर्म तो निकालना आ गया। अब यहाँ पर समझिए कि जो मिडिल टर्म है ये आपको कैसे पता चला कि जो कंक्लूजन का हिस्सा नहीं है वो आपकी मिडिल टर्म होगी। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है
कि पहले एक प्रेमाइसिस दी जाती है। जैसे अगर मैं इसको फिगर के थ्रू बताऊं तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, ठीक है। अब ऑल इंडियन आर ह्यूमन, इंडियन यहाँ पर होंगे, ठीक है, यानी कि ह्यूमन के अंदर होंगे, तो इसलिए ऑल इंडियन आर मॉर्टल, इसलिए ठीक है, ये फिगर से भी प्रूव हो रहा है, तो ये सही है। अब जैसे कि अगर कोई भी, जो ये तो हो गया आपका अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग, बट इंडियन सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, क्या, प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्याय और निगमना। तो जो उदाहरणा, उपन्या और निगमना, यहाँ तक का जो आपका स्टेटमेंट होता है, ये आपका लिया जाता है, अगर अरिस्टोटेलियन के हिसाब से देखें तो ये होता है प्रेमाइसिस 1, ये होता है प्रेमाइसिस 2, और ये होता है कंक्लूजन, जिसको निगमना कहते हैं, होता है कंक्लूजन। बट आती है बात, ये जो ऊपर के दो स्टेटमेंट है, इनमें हम बात करेंगे प्रतिजना और हेतु। देखिए यहाँ पर वर्ड आया भी है हेतु, तो यानी कि हम बात करें हेत्वाभास की, और हम इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में बात करेंगे कि ये जो दो स्टेटमेंट जो, यानी कि हम कंक्लूजन पे, जो इंडियन लॉजिक है उसमें हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं थ्रू दी 5 स्टेटमेंट, और जो अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी है या जो अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म है उसमें सिर्फ 3 स्टेटमेंट का यूज होता है, प्रीमाइसिस 1, प्रीमाइसिस 2 एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये जो दो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, इस इन्हीं दो स्टेटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि क्या होता है, जो नया सिलोजिज्म है वहां पर होता क्या है, ऐसे लिखा होता है, दिस हिल हैज अ फायर, ठीक है, दिस हिल हैज अ फायर, ये एक स्टेटमेंट है, मेरे स्टेटमेंट को प्रतिजना कहते हैं। बिकॉज इट हैज स्मोक, क्योंकि यहाँ बिकॉज आ गया तो इसको हेतु कहेंगे। Whatever has smoke has fire, ये एक उदाहरण की बात कर रहा है। This hill has a smoke which is invariably associated, जब भी invariably associated होगा तो वो क्या हो जाएगा, उपन्याय। Therefore लगा हुआ है, therefore से क्या समझ में आता है, कंक्लूजन, इसलिए की बात कर रहा है ना, इसलिए, तो इसको बोलेंगे निगमना, इसलिए this hill has fire। तो अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लूं तो यहाँ पर आप देखिए 2-3 स्टेटमेंट है, वट एवर हैज स्मोक हैज फायर, ये एक स्टेटमेंट हो गई, इसको प्रीमाइसिस 1 ले लेते हैं। दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड, चलो यहाँ तक, दिस हिल हैज स्मोक, ये देखिए ये क्या बता रहा है कि अगर मैं इसको वेन डायग्राम या सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग करती हूँ फिगर के थ्रू, तो वट एवर हैज स्मोक हैज फायर, यहाँ पर देखिए अगर मैं स्मोक बना लूं तो जो भी स्मोक है, वट एवर इज स्मोक हैज फायर, ठीक है। अब कह रहा है दिस हिल हैज स्मोक, ये हिल जो है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि हिल स्मोक के अंदर आना है, ठीक है। देयरफॉर दिस हिल हैज फायर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हिल जो है, इस हिल पर फायर है, तो ठीक है, यानी कि ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये प्रीमाइसिस 1, ये प्रीमाइसिस 2 और ये कंक्लूजन है, ठीक है, जो कि अरिस्टोटेलियन के हिसाब से है। बट ये जो दो आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, दिस हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज अ स्मोक, हम इन दोनों की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे हेत्वाभास से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कह ले या प्रीमाइसिस कह ले, तो दो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों ही चीजों में हो रहा है, बट यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आ रही है इंडियन लॉजिक में, उसकी हम बात करने वाले हैं। अब इसको देखिए, ये कहता क्या है कि फैलासी क्या है, एक डिफेक्ट है, ठीक है, यानी कि कुछ कमी है किसी आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। ये आइदर मिस्टेक हो सकती है, या तो ये रीजनिंग की कोई मिस्टेक हो सकती है, यानी कि जो रीजन दिया गया है वो प्रॉपर सही रीजन नहीं है, या फिर क्या हो सकता है, असर्टेन और एक इल्यूजन हो सकता है कि वहां पर जो है हेतु यानी मिडिल टर्म अपीयर है, हो सकता है कि नहीं हो अपीयर, मतलब हो सकता है एग्जैक्टली वो हो ही ना मिडिल टर्म, तो बैड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो ये सारी चीजें होंगी, इस वजह से फैलासी अराइज होती है। इंडियन लॉजिक में जो फैलासी है उसको कहते हैं हेत्वाभास। इट मीन द मिडिल टर्म अपीयर टू बी अ रीजन बट नॉट अ वैलिड रीजन। All fallacy are material fallacy. There are two premises in which no relationship is there, but because of this the fallacy हेत्वाभास occur, ठीक है, जैसा अभी मैं आपको बता रही थी
कि ये जो दो प्रेमाइसेस होते हैं इनमें कुछ ऐसा जब रीजन नहीं क्रिएट हो रहा है तब जो है फैलासी अकर होती है। तो ये चीज अब आपको क्लियर हो गई। वी फील दैट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दी टू प्रेमाइसेस, इन दोनों प्रेमाइसेस में हमको लगता है कि कुछ रिलेशनशिप है बट एक्चुअल में नहीं होता है, तभी हेत्वाभास आता है। सो अभी आपको ये क्लियर हुआ कि जो हेत्वाभास या जो फैलासी वर्ड है ये क्या है। नाउ अब बताया था आपको मैंने कि जो हेत्वाभास है उसके कुछ ना कुछ जो मिडिल टर्म है उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है तो हेत्वाभास आएगा, यानी तो फैलासी आएगी। तो कौन से वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होने चाहिए, ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा कि ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको समझते हैं। The middle term must be present in the minor term। देखिए हम पढ़ रहे हैं हेत्वाभास, यानी हम पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म से रिलेटेड, तो जो सारे स्टेटमेंट हैं वो हमारे सारे स्टेटमेंट मिडिल टर्म से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म जो है मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए माइनर टर्म में। जैसे कि स्टेटमेंट में हमने आपको बताया था कि तीन चीज होती है, एक होता है मिडिल टर्म, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। तो मिडिल टर्म होती है, जैसा हम जो अगर अभी तक जो हम बेसिक एग्जांपल लेते हुए चल रहे थे तो इसमें मिडिल टर्म हमारी क्या होती है, स्मोक। मेजर टर्म क्या होती है हमारी, फायर। और माइनर टर्म जो होती है वो हमारी होती है हिल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन दी माइनर टर्म। माइनर टर्म यानी कि हिल में वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मिडिल टर्म की हम बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि मिडिल टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव इंस्टेंस है, यानी कि जहां पर होना चाहिए उस जगह वो हर जगह अगर है तो भी उसे माना जाएगा। फिर कह रहा है कि मिडिल टर्म मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंस। अगर पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म रहे, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो मिडिल टर्म एब्सेंट हो। फिर कह रहा है कि द मिडिल टर्म मस्ट नॉट इनकम्पैटिबल विद माइनर टर्म। नॉट और इन दोनों ही चीजें साथ में आई है। क्या बता रहा है कि जैसे कि अगर फायर है तो वो कोल्ड के साथ प्रूव नहीं हो, ठीक है, मस्ट नॉट इनकम्पैटिबल, जहां पर जो चीज होनी चाहिए वो उसी के साथ हो, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो, ठीक है। इट मस्ट बी क्वालिफाइड द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दी रीजन। अगर कोई कॉन्टर एक्टिंग की कोई रीजन है तो वहां पर वो क्वालिफाई करे कि वो चीज वहां पर नहीं है। जैसे अगर मैं पॉन्ड में फायर की बात करूं तो वो उस चीज को क्वालिफाई करे कि वहां पर भाई पानी में आग तो नहीं हो सकती, तो वो उस चीज को क्वालिफाई करे, मिडिल टर्म जो है क्वालिफाई करे। तो ये है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे बता रहा है कि आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स है मिडिल टर्म का। तो देखते हैं, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन दी माइनर टर्म। ये देखिए पहला वाला ही स्टेटमेंट था, तो ये होगा इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस इन विच मेजर टर्म इज प्रेजेंट, ठीक है, ये बात भी सही कह रहा है, इसको भी हम फॉलो करेंगे। इट इज द लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रूव्ड। अब यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट की बात हमने कहीं करी, इसमें कहीं पे भी लॉजिकल स्टेटमेंट की बात मैंने यहाँ पर नहीं बताई आपको, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंस इन विच मेजर टर्म इज एब्सेंट, तो ये बात भी सही कह रहा है। इट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रेसीडिंग प्रोपोजिशन। अच्छा, प्रेसीडिंग प्रोपोजिशन से हम क्या ड्रॉन करते हैं, प्रेसीडिंग प्रोपोजिशन से तो हम कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं ना, हम मिडिल टर्म तो नहीं बता पाते, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपका ऑप्शन डी में है, सो आंसर डी है। तो अब यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई कि बेसिकली हेत्वाभास जो वर्ड है वो क्या, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं कि हेत्वाभास यानी फैलासी जो है वो कौन कौन सी होती है, जस्ट पहले नाम समझ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वभिचारा। देखिए नाम भी यहाँ पर थोड़े से आपको टिपिकल लग सकते हैं क्योंकि ये इंडियन लॉजिक है और इसको आपको इसी तरह याद करना है। तो ये भी चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। तो ये है स्वभिचारा, ठीक है, फिर है विरुद्धा, थर्ड इज असिद्धा, फोर्थ है बाधिता, बाधिता भी कहते हैं, बाधित भी कहते हैं, एंड द फिफ्थ सत प्रतिपक्षम। तो ये 5 चीजें हैं, ठीक है।
अब इनमें भी और चीजें आती हैं, जैसे जो स्वभिचारा है उसमें 3 तरह की और फैलासी होती है। एक होता है साधारणा, दूसरा है असाधारणा, तीसरा है अनुपसंहारी। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये जो तीनों है ये आपका इससे लिंक्ड है। नेक्स्ट है आपका, अब असिद्धा में भी और तरह की फैलासी होती है, जैसा आश्रय सिद्धा, स्वरूप सिद्धा और व्यापकता सिद्धा। ये 3 चीजें होती हैं, व्यापकता सिद्धा, ये 3 चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, तो हेत्वाभास में ये आपको 5 ये 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, स्वभिचारा, विरुद्धा, असिद्धा, ठीक है, बाधिता और सत प्रतिपक्षा। तो इन 5 को अभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और फिर क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से हमने सभी को सेग्रीगेट कर दिया है। इन 5 को अभी देखेंगे और इन 5 पे बेस्ड क्वेश्चन बाद में इन 3 और 3 ये जो 6 हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो फैलासी है वो है हमारी स्वविचारा की। स्वविचारा का मतलब क्या है? इर्रेगुलर मिडिल टर्म। स्वविचारा का एक वर्ड होता है यहाँ पर व्यभिचारा, व्यभिचार एक वर्ड आता है। तो व्यभिचार में जो ये व्यभि है इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल, और चार का मतलब होता है रिलेशन। सो मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे, प्लूरल रिलेशन, यानी कि जो यहाँ पर मिडिल टर्म है उसका क्या है कि बहुत सारे मेजर टर्म के साथ, कई सारे मेजर टर्म के साथ रिलेशन है। व्यभिचार या स्वभिचारा का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मिडिल टर्म है उसका मेजर, कई सारी मेजर टर्म के साथ में रिलेशनशिप है, यानी मल्टीपल रिलेशन है। तो स्वभिचार क्या है? इर्रेगुलर मिडिल टर्म हो गई। व्हेन द मिडिल टर्म इज कनेक्टेड विद अदर मेजर टर्म देन इट इज कॉल्ड दी स्वभिचारा। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, ऑल मैन ड्रिंक, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, एक्स इज अ मैन, यानी कि सभी जो मैन है वो ड्रिंक करते हैं, लिक्विड लेते हैं, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, एक्स इज अ मैन। सो यहाँ पर आपको देखिए कि कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि एक्स इज अ मैन। तो अगर मैं इसको सिलोजिज्म के हिसाब से आपको बताऊं कि ऑल मैन ड्रिंक, तो ये तो हो गए मैन, ठीक है, इसको क्या कर दें? ड्रिंक के अंदर कर देते हैं, ऑल मैन ड्रिंक हो गए, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग, एक्स इज ऑल्सो ड्रिंकिंग। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एक्स इज अ मैन, एक्स इज अ मैन। तो आप ये तो समझ में आ गया कि ये जो कंक्लूजन है ये तो रॉन्ग है, ये तो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? इस जगह होना था एक माइनर टर्म होनी चाहिए थी और यहाँ पर मेजर टर्म होनी चाहिए थी, लेकिन x यहाँ पर क्या बन गया? x यहाँ पर माइनर टर्म ना होकर के एक मेजर टर्म है। एक्सेस अपने आप में ही एक मेजर टर्म है, और ये क्या हो गया? आपको यहाँ से ये समझ में आया कि जो ये माइनर टर्म है, जो ये मिडिल टर्म है, इसका 2 मेजर टर्म के साथ में रिलेशनशिप है, ठीक है, इसलिए इसे स्वभिचारा बोलेंगे। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑल साउथ इंडियन लाइक डोसा, ठीक है। आपको जैसे कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल में समझने की कोशिश कीजिए ना कि सभी साउथ इंडियन को क्या पसंद होता है? डोसा पसंद होता है, ठीक है। अब एक मैन है, कोई आदमी है, जैसे अमित है, ठीक है, अमित को भी डोसा पसंद है, ठीक है, अमित को डोसा पसंद। तो क्या आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अमित जो है साउथ इंडियन है? ये तो बात गलत है, ये तो कंक्लूजन नहीं हो सकता ना। कि आप रियल लाइफ में जब इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं जिस बेसिस पे, वो कंक्लूजन गलत है, उसका जो रीजन जो निकाल रहे हैं वो गलत है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। बाइपेड्स आर रैशनल, ये कह रहा है कि जो भी बाइपेड्स हैं, यानी कि जिनके भी 2 पैर होते हैं, वो क्या है? रैशनल है, मतलब दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। अगर आपको क्या, अब आपके दिमाग में क्या एक इमेज आ रही होगी कि ह्यूमन है, उनके भी 2 पैर होते हैं, तो वो रैशनल होते हैं, दैट्स गुड, सही है। बट आप ही बताइए कि क्या जितने भी बाइपेड्स हैं वो सभी रैशनल हैं? अगर स्वान की बात करें तो स्वान के भी 2 ही पैर होते हैं, तो कहता है कि स्वान आर बाइपेड, स्वान आर बाइपेड्स, ठीक है, उनके पास भी 2 पैर होते हैं, तो इसलिए स्वान क्या है? रैशनल है। तो क्या ये रीजन सही हुआ? ये तो गलत हो गया ना।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही ऐसा है जो कि रैशनल सोच सकता है। सो ये गलत हो गया। तो स्वाभिचारा यानी कि ये जो हमने पढ़ा फैलासी, वो कैसी फैलासी है, जब भी माइनर टर्म का रिलेशनशिप कई मेजर टर्म के साथ हो जा रहा है। जैसे इनका अपना ही एक अलग ग्रुप, देखिए बाइपेड्स जो बन रहा है ये एक अलग ग्रुप की बात कर रहा है, और स्वान जो है वो एक अलग ग्रुप की बात कर रहा है। दो अलग अलग आपस में मेजर टर्म, सेपरेट मेजर टर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे थे कि ऑल मेन था, वो एक मेन का ग्रुप अलग हो गया, और एक्स जो एक पर्सन की, हम एक अमित की यहाँ पर बात कर रहे थे, वो एक सेपरेट हो गया। तो दोनों ही अलग अलग अपने आप में ही एक मेजर टर्म है। तो ये बात आपको यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब आगे जो आपकी फैलासी है, जो चार और फैलासी है, उसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि कंक्लूजन में क्या 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 चीजें होती हैं। कंक्लूजन में आएगा माइनर टर्म एंड मेजर टर्म आएगी। आपको पहले बहुत सारी क्लासेस में ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि कंक्लूजन में माइनर टर्म और मेजर टर्म आती है, कंक्लूजन का हिस्सा मिडिल टर्म नहीं होती है, ठीक है। तो उस चीज को आप यहाँ पर समझिए। पहले यहाँ पर कंक्लूजन में क्या होगा, माइनर टर्म होगी, ठीक है, फिर क्या होगा, मेजर टर्म होगी। ये समझ में आया। अब बात आती है कि जब हम फैलासी पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी चीज और ध्यान में रखनी है। एक वर्ड होता है बिकॉज, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा मिडिल टर्म, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस होगा। अब जो आगे की आप चार फैलासी पढ़ेंगे उसमें आपको चीजें क्या मिलने वाली हैं, एक सीक्वेंस में होगा। जो आगे लिखा होगा बिकॉज वर्ड आप सबसे पहले ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज के इस तरफ जाएंगे तो मिडिल मिलेगा, मिडिल टर्म मिलेगा, और बिकॉज के इधर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा मेजर टर्म, फिर उसके बाद आएगा माइनर टर्म। यानी कि सीक्वेंस अगर फॉलो करते तो कंक्लूजन में दो चीज आपको मिलती है। कौन कौन सी, पहले माइनर मिलता है फिर मेजर मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको पहले माइनर टर्म मिलेगी, फिर मेजर टर्म मिलेगी, फिर बिकॉज मिलेगा, और फिर मिडिल टर्म मिलेगी। इस स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और इसको कई बार आप चाहिए तो लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि ये समझिए कि एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला है इंडियन लॉजिक की हेतवाभास या फैलासी को सीखने के लिए। ये अगर आपको समझ में आ गया कि ये एक फॉर्मूला आपने लिख लिया अपनी कॉपी में और समझ लिया, तो इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए और फिर याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें और कुछ आपको ज्यादा कुछ समझा नहीं सकते। जब फॉर्मूला है, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। तो ये बिकॉज होगा, बिकॉज के बाद मिडिल टर्म, फिर मेजर, और फिर आएगा माइनर टर्म। तो अब जो नेक्स्ट जो फैलासी है वो है विरुद्धा। विरुद्धा फैलासी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म। विरुद्धा, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म और कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। यानी कि व्हेन मिडिल टर्म वैलिडेट्स द कॉन्ट्राडिक्ट विद द मेजर टर्म, जब मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए मेजर टर्म के साथ तो वो क्या हो जाएगी, विरुद्धा, विरुद्ध चली जा रही है। जो मिडिल टर्म है वो मेजर के साथ में विरुद्ध चली जाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, द एयर इज हैवी बिकॉज इट इज एम्प्टी। तो आपको स्ट्रक्चर क्या बताया, सबसे पहले क्या आएगा, माइनर, फिर क्या आएगा, मेजर, फिर क्या आएगा, बिकॉज, और फिर आएगा मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड मिल गया हमको बिकॉज, तो इसका मतलब ये क्या है, मिडिल टर्म है, और बिकॉज के जस्ट पहले क्या आता है, मेजर टर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हैवी है और यहाँ पर इम्पटी है, ये दोनों ही आपस में एक विरुद्ध जा रही ना। जो भी चीज हैवी होगी वो इम्पटी, वो खाली कैसे हो सकती है, ठीक है। तो हैवी है वो क्या है, हैवी होगी तो बहुत उसमें वेट होगा, भारी होगी, भरी हुई चीज होगी, तो ये कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जो मिडिल टर्म है जब वो मेजर टर्म के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे, विरुद्धा फैलासी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि प्रोड्यूस क्या है, मिडिल टर्म है। इसके जस्ट पहले क्या आएगा, यहाँ पर मेजर टर्म आएगी, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो इटर्नल है, इटर्नल का मतलब क्या होता है, इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत, नश्वर, जिसको कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता, वो चीज जो कभी खत्म ही ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो यहाँ पर मिडिल टर्म है वो क्या है, प्रोड्यूस। अच्छा, प्रोड्यूस तो आपको ये चीज तो पता है ना कि जो भी चीज प्रोड्यूस हुई है वो एक ना एक दिन खत्म तो होगी ही होगी। जो भी चीज आज बनी है वो एक ना एक दिन खत्म होगी। कोई भी चीज शाश्वत तो है नहीं, जो भी चीज मतलब कि जो कभी खत्म ही ना हो।
सो यहाँ पर ये जो मेजर टर्म है और जो मिडिल टर्म है वो आपस में ही विरुद्ध है, बिल्कुल ही अलग है। इटर्नल का प्रोड्यूस से बिल्कुल आप देखेंगे ऑपोजिट जा रही है, तो इसको बोलेंगे विरुद्धाफैलासी। नाउ नेक्स्ट है सत्प्रतिपक्षा। सत्प्रतिपक्षा में भी आपको वही स्ट्रक्चर याद रखना है, सबसे पहले माइनर, फिर मेजर, फिर बिकॉज एंड देन मिडिल टर्म। तो सत्प्रतिपक्षा में इसको और क्या कहते हैं, इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्ट मिडिल टर्म। सत्प्रतिपक्षा को एंटीथेसिस भी कहते हैं। व्हेन देयर आर टू मिडिल टर्म आर अवेलेबल टू प्रूव कॉन्ट्राडिक्ट मेजर टर्म। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि दो मिडिल टर्म होंगी और दो मेजर टर्म होंगी, और जो मेजर टर्म होंगी दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। लेट्स सपोज समझाती हूँ आपको क्या मैं कह रही हूँ। एक है मेजर टर्म, ये सपोज मेजर टर्म 1 हो गई, ये है मेजर टर्म 2 हो गई। इसके लिए एक अपनी ही मिडिल टर्म होगी और इसके लिए एक अपनी मिडिल टर्म होगी। सबके पास अपनी अपनी मिडिल टर्म है भाई, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब देखिए ये जो मेजर टर्म है, ये दोनों, इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो एक मेजर टर्म है और ये जो मेजर टर्म 2 है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। अगर ये कहेगी चलो तो ये कहेगी रुको, अगर ये ऊपर जा रही होगी मेजर टर्म 1 तो दूसरी वाली नीचे जा रही होगी, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि कॉन्ट्राडिक्टरी मेजर टर्म होंगी। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा है, एल्कोहल इज गुड, ओके, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कोल्ड। कह रहा है कि एल्कोहल अच्छी है क्योंकि आपको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। चलो ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एल्कोहल इज नॉट गुड बिकॉज इट कॉज लिक्वर फेलियर। तो अब देखिए पहले यहाँ पर आपको दो चीजें मिल गई। ठीक है, बिकॉज है, ये तो दिख गया आपको, बिकॉज है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्ट बोल रहा है, यानी कि ये तो इसकी मिडिल टर्म हो गई, और यहाँ पर कह रहा है कि लीवर खराब हो जाता है, ये इसकी मिडिल टर्म हो गई। बिकॉज से पहले क्या आता है, मेजर टर्म आती है। ठीक है, अल्कोहल अच्छी चीज है और यहाँ पे कह रहा है अल्कोहल बुरी चीज है। तो यानी कि दोनों जो है मेजर टर्म, एक कह रहा है कि गुड है, एक कह रहा है कि नॉट गुड है या बैड लिख सकते हैं। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दो मेजर टर्म है, दोनों मेजर टर्म की अपनी अपनी मिडिल टर्म है और दोनों मेजर टर्म कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो उसमें क्या कहेंगे, सत्प्रतिपक्षा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपके एग्जाम्पल भी लगभग सेम ही आते हैं हर बार। तो आप जो है इसी एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, इसी को नोट डाउन कर लीजिए, इसी में से ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम्पल, तो इसको समझना जरूरी है। तो देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल 2 में। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ठीक है, साउंड क्या है, एक इटर्नल है जो कि कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये ऑडिबल है। चलो, ये फिर नेक्स्ट बात कह रहा है कि साउंड इज नॉट इटर्नल, यानी कि आप इस चीज से समझ जाइए, जब पहले वाले स्टेटमेंट में कोई चीज पॉजिटिव वे में जा रहा है और दूसरे में क्या है, निगेटिव वे में जा रहा है, नॉट इटर्नल, यहीं से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी हेत्वाभास है, सत्प्रतिपक्षा, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस लाइक अ पॉट। फिर यहाँ पे प्रोड्यूस की बात करने लगा। तो ये समझ में आया कि सत्प्रतिपक्षा में क्या होगा, दो मेजर टर्म होंगी और एक राइट डायरेक्शन में जा रही होगी तो दूसरी लेफ्ट डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। नाउ फोर्थ फैलासी है असिद्धा। ठीक है, असिद्धा यानी कि अनप्रूव्ड मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को प्रूव ही नहीं कर सकते, असिद्धा, नॉट प्रूवन। when relation between the middle term and the minor term cannot be proved, जो मिडिल टर्म और माइनर टर्म के साथ यानी पक्षा के साथ में हम रिलेशनशिप नहीं प्रूव कर पाएंगे तो वो आपकी असिद्धा हो जाएगी। तो क्या बताया था सीक्वेंस, आपको फटाफट से बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सबसे पहले क्या आएगा, माइनर टर्म, फिर क्या आएगा, मेजर टर्म, फिर क्या आएगा, बिकॉज, फिर क्या आएगा, मिडिल टर्म। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर बिकॉज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड क्या हो गई, आपकी मिडिल टर्म हो गई।
ठीक है, लिक्विड क्या हो गया, ये हो गया आपका मेजर टर्म, और शैडो क्या हो गया, माइनर टर्म। तो जो माइनर टर्म है, शैडो का स्पीड के साथ में क्या कोई लेना देना है, कुछ हम प्रूव कर सकते हैं या अनप्रूव कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसके साथ में तो कोई मतलब इसको सिद्ध ही नहीं कर सकता, दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, असिद्ध है। तो शैडो और स्पीड का कोई भी आपस में लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो फैलासी होगी वो असिद्धा फैलासी होगी। सेम एग्जाम्पल रिपीट होता है एग्जाम में, तो आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो कि फिफ्थ है, जो कि लास्ट फैलासी इस वीडियो की है, इसको भी समझ लेते हैं। बाधित, बाधित लिखा होता है या फिर बाधिता लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म। बाधित का मतलब क्या हुआ, नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म मीन्स ऑपोजिट, अपोज बाय स्ट्रॉन्ग प्रमाणा कॉन्ट्राडिक्ट थ्रू सेल्फ परसेप्शन। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, सेल्फ परसेप्शन, ये अभी तक इस सब में पहली बार आया है। जितने भी 5 फैलासी पढ़ाई उसमें सेल्फ परसेप्शन की बात सिर्फ बाधित में करता है। यानी कि आप जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें आपको ये लगे कि कोई स्ट्रॉन्ग प्रमाणा, जो चीज आप जानते हैं, आपका परसेप्शन है, आपने देखा हुआ है, उस चीज को यहाँ पर यूज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। अच्छा बताइए कि फायर क्या कभी कोल्ड हो सकती है? अब ये चीज तो आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं ना। एक प्रमाणा है, स्ट्रॉन्ग प्रमाणा। स्ट्रॉन्ग प्रमाणा, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रमाणा कौन सा होता है? प्रत्यक्षा, जो कि हर स्कूल, जितने भी स्कूल हैं सभी प्रत्यक्षा को मानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो प्रत्यक्षा को जब सभी स्कूल मान रहे हैं, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रमाणा है। तो जो चीज आपको पता है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपने देखी हुई है, वो चीज आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि फायर का कोल्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं। भाई फायर तो हॉट होती है, स्मोक निकलता है, ये सारी चीजें हैं, हमने ये सब जानते हैं। तो फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। तो चूंकि यहाँ पर जो आपकी माइनर टर्म है वो मेजर टर्म के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं बना रही है, इसलिए इसको बाधित कहते हैं, ये बाधित हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ऑल 5 जो फैलासी है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखेंगे, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब मूव ऑन करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सो यहाँ पर बात कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फैलासी यानी कि हेत्वाभास प्रोड्यूस इन कंक्लूजन ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ साध्या टू रिपुडिएशन ऑफ साध्या। यानी कि ये कह रहा है कि साध्या मतलब क्या हुआ, मेजर टर्म, ठीक है। तो जो मेजर टर्म है उसकी रिप्यूडिएशन की वजह से अगर कोई फैलासी आती है तो वो कौन सी फैलासी होगी? तो मैंने बताया था, जब मेजर टर्म बहुत सारे रिप्यूडिएशन हो रहा है, कई सारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप रख रही है, वो क्या होगा? स्वभिचारा, ठीक है, स्वभिचारा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि सेकंड क्वेश्चन है, कहता है हेत्वाभास यानी कि फैलासी प्रोड्यूस इन कंक्लूजन ड्यू टू रिफ्यूटेशन ऑफ साध्या बाय हेतु इज नोन एज। हेत्वाभास जो कि ड्यू टू रिफ्यूटेशन, रिफ्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का खंडन होना, ठीक है, विखंडन होना। तो यहाँ पे खंडन यानी कि क्या समझ में आपको? विखंडन। विखंडन से क्या समझ में आता है? जो विरुद्ध जा रही है, विरुद्धा, ठीक है, जहाँ पे साध्या जो है वो विखंडन कर रही है, किसका? जहाँ पे हेतु जो है वो विखंडन कर रही है, किसका? साध्या का, तो वो क्या हो जाएगा? विरुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपान्या इन इंडियन सैलुलिज्म करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिस्टोटेलियन सिलोलिज्म। कह रहा है कि जो उपन्या है वो अरिस्टोटेलियन के हिसाब से कौन सा सिलोलिज्म में आएगा? तो देखिए, हमको मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है? प्रतिजना, प्रतिजना, फिर आता है हेतु, फिर आता है उदाहरणा, फिर आता है उपान्या, और फिर आता है निगमना। तो यहाँ पे बात कर रहा है उपान्या यानी कि इसकी, तो यहाँ पर अरिस्टोटेलियन में क्या होता है? ये प्रीमाइसिस 1 होता है, ये प्रीमाइसिस 2 होता है, और ये कंक्लूजन होता है। ये बात आपको मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये इससे पूछ रहा है कि उपान्या का कौन सा होगा, तो ये आपका क्या होता है? ये वाली आपकी होती है, सबसे पहले आपकी होती है मेजर प्रीमाइसिस, फिर यहाँ पर आता है माइनर प्रीमाइसिस, और फिर आता है आपका कंक्लूजन। तो ये उपान्या क्या है आपका? माइनर प्रीमाइसिस होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? आइडेंटिफाई
दी फीचर ऑफ अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि जो लॉजिकल रीजनिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी कौन सी है, ये डिडक्टिव रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज द डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव एंड फॉर्मल मटेरियल। तो नहीं, ये तो नहीं होगा, डिडक्टिव तो है बट इंडक्टिव नहीं है, इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल। हाँ, ये बात सही कह रहा है। सो ए वाले कार्ड देने हैं हमें, और हमारा आंसर तो यहीं से ही आ गया, हमको पता चलेगा कि ए नहीं होगा बट डी होगा। द मेजर एंड माइनर टर्म स्टैंड अपार्ट द प्रीमाइसेस, ठीक है, ये दोनों ही मेजर एंड माइनर टर्म होंगे। देन आता है वर्बलिस्टिक होगा, बिल्कुल सही बात कह रहा है। वर्बल फ्रॉम नॉट सेंस ऑफ इन्फरेंस, ऐसा नहीं है, सो आंसर 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेत्वाभास इज इन्वॉल्व इन द आर्ग्यूमेंट। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको बताना है कौन सा हेत्वाभास है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट है साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कॉज्ड। साउंड एक एलिमेंट है बिकॉज इट इज कॉज्ड, यही सिर्फ दिया हुआ है हमको। तो ऑप्शन है यहाँ पर विरुद्धा हो सकता है, सत्प्रतिपक्षा हो सकता है, या फिर बाधिता हो सकता है, ठीक है। सध्यासना ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीजें हैं, एक बार फिर से इन तीनों चीजों को रिवाइज करते हैं। तो देखिए विरुद्धा, विरुद्धा में क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए। व्हेन मिडिल टर्म वैलिडेट्स कॉन्ट्राडिक्टरी टू दी मेजर टर्म, तब होगा विरुद्धा, ठीक है। नेक्स्ट है सत्प्रतिपक्षा, यानी जब 2 स्टेटमेंट दी होंगी और 2 मेजर टर्म होंगी, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी। जब दोनों मेजर टर्म आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी तब क्या आएगा, सत्प्रतिपक्षा, और दोनों के पास अपनी अपनी मिडिल टर्म होगी। तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट तो है नहीं, ना ही 2 मेजर टर्म है, तो सत्प्रतिपक्षा तो नहीं होगा। नेक्स्ट है बाधिता। बाधिता में क्या होता है, जब जो एक स्ट्रॉन्गर प्रमाणा, यानी कि हमें जब पता है कि एक स्ट्रॉन्गर प्रमाणा पता है कि फायर और कोल्ड का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता, तो हम उसको बाधिता बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल, अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि तो अब यहाँ पर क्या है, साउंड इज एलिमेंट बिकॉज इट इज कॉज्ड। एलिमेंट और कॉज, एलिमेंट और कॉज का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल ही विरुद्ध है। जैसे बताया था ना कि हैवी और इम्पटी है, जो कि हैवी भी हो और इम्पटी भी हो, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो वैसे ही जो कि कोई एलिमेंट है और जो कॉज है वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर विरुद्धा हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ फैलासी, यहाँ पे फिर से फैलासी हमें बतानी है। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, फायर इज अ कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। देखिए जब बताया था आपको कि यहाँ पर फायर और कोल्ड एक स्ट्रॉन्ग प्रमाणा हमको पता, यानी कि प्रत्यक्षा से हमको ये बात पता चल रही है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी फैलासी होगी। यहाँ पर होती है हमारी बाधिता फैलासी, क्योंकि फायर और कोल्ड का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारा एक, ये हमें पता है, ठीक है, ये ज्ञान हमें प्रत्यक्ष नॉलेज है, जिसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कहता है कि असिद्धा इज अ फैलासी व्हेन मिडिल टर्म इज। असिद्धा कब आएगा, असिद्धा जो फैलासी होती है वो कब आएगा, जब मिडिल टर्म को प्रूव ही नहीं कर सकते ना। असिद्ध, असिद्ध, दैट वी कैन नॉट बी प्रूव, क्या नहीं प्रूव कर सकते हैं, मिडिल टर्म को प्रूव नहीं कर सकते, विच इज कॉल्ड दी असिद्धा, उसको अनप्रूव्ड मिडिल टर्म भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल आया था आपका, शायद यहाँ पे था ना बाधिता, अच्छा सिद्धा नहीं था, ठीक है। तो असिद्धा आपको समझ में आ गया ना, हम जिसको असिद्ध है जो प्रूव नहीं कर सकते वो अनप्रूव्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर असिद्धा है, स्वविचारा है, सत्प्रतिपक्षा है, बाधिता है। फिर से समझा देते हैं, असिद्धा जहां पर प्रूव नहीं कर सकते, स्वविचारा जहां पर बहुत सारे मेजर टर्म का रिलेशनशिप हो, सत्प्रतिपक्षा, सत्प्रतिपक्षा भी आपको बताया, और बाधिता, बाधिता का मतलब क्या होता है, जब बाधित हो जाए, कोल्ड और फायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हियर द मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट बाय अनदर मिडिल टर्म, जब एक मिडिल टर्म दूसरे मिडिल टर्म के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, ठीक है। हियर मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्ट बाय सम अदर प्रमाणा एंड नॉट बाय इन्फरेंस, जब किसी प्रमाणा से होता है तब कौन सा होगा, इट इज द फैलासी ऑफ इररेगुलर मिडिल टर्म।
इरेगुलर मिडिल टर्म से तो आप पता चल ही सकते हैं कि स्वविचारा होगा। ठीक है, देखिए मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले आपको किसे मिलाना है, जो आपको सबसे ज्यादा परफेक्ट 100% आप श्योर हो उसको आप सबसे पहले मैच कराएंगे। तो बी का थर्ड यहाँ पे मिल जाता है, आप इससे ही आंसर कर सकते हैं, बट हम फिर भी समझते हैं आगे। इट इज द फैलासी ऑफ अनप्रूव्ड मिडिल टर्म। अनप्रूव्ड मिडिल टर्म अभी आपके सामने आया था, जिसको क्या कहते हैं, असिद्धा कहते हैं। तो अनप्रूव्ड मिडिल टर्म जो कि आपका असिद्धा यानी कि ए जो है वो 4 के साथ में चला जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया और बी हो गया। नाउ आती है बात सत प्रतिपक्षा, साथ में भी हो और प्रति भी हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म कैसी हो रही है, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट जा रही है, सत प्रतिपक्षा। तो ये सी का 1 हो जाएगा। और लास्ट में है डी क्या है हमारा, बाध्यता, जहां पर कॉन्ट्राडिक्ट बाय सम अदर प्रमाण, जहां पे हमें कुछ दूसरे प्रमाण यानी कि एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन हमें पता है जो कि प्रत्यक्षा होता है, उसके थ्रू जब हमें पता चल जाए तो उसे बाधित कहते हैं। सो आंसर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीजें भी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और जो भी बात है जैसा भी लगा हो वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। वैसे आपकी बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके लिए इतना अच्छे वीडियो में और लेकर के आऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक द वीडियो।